देखो आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ कोई छोटा आईपीओ नहीं है, कंपनी का नाम भी बड़ा है, साथ में आईपीओ का इशू भी बड़ा है। जहां पर 10,602 करोड़ का तो पहले इशू देखने को मिल रहा है, जहां पर अच्छी खासी रिजर्व्ड एप्लीकेशन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही मैं बात करूं, शेयर होल्डर कोटा को हटा भी देते हैं, फिर भी यहां पर रखी गई है। अभी सवाल ये बनता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आज अपने पास में कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। देखो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर लोगों को पता तो है कि लगभग मुझे अलॉटमेंट मिल तो जाएगा, पर क्या जीएमपी यहाँ पर सपोर्ट कर पाएगा या फिर नहीं। जीएमपी काफी ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा है, कहीं निगेटिव लिस्टिंग तो नहीं हो जाती, कहीं आईपीओ में लेने के देने ना पड़ जाए। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक्चुअल में डेटा क्या कहता है, हिस्ट्री क्या कहती है, वो सारी चीजें अपन समझेंगे। 2 दिन के अंदर हमको क्या सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है इस आईपीओ में, सारे डेटा को अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, छोटा सा वीडियो होने वाला है। बाकी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आईपीओ के एंकर बुक की, क्योंकि एंकर बुक ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो यहाँ पर आपका 50% का क्यूआईबी का कोटा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर हमको एंकर्स और एक्स एंकर देखने को मिल रहा है। अभी एंकर इन्वेस्टर्स का पैसा क्या होता है, 1 महीने के लिए 50% लॉगिन होता है और 3 महीने के लिए बचा हुआ 50% लॉगिन होता है। मतलब एंकर इन्वेस्टर्स ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उनको पहले से ही पता होता है कि यहां पर मैं जो पैसा लगाऊंगा वो ब्लॉक रहेगा। तो वो तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो वो ऐसे ही कट जाता है। वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप तब ऐड होगा जब इनके लॉक इन खुलेंगे, तो ये जो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए ये लॉक इन रखा जाता है। तो कुल मिला के अपन इनके एंकर बुक की बात करते हैं, तो एंकर बुक में कंपनी ने उठाया है 3,022 करोड़ रुपए। अब ये 3,022 करोड़ रुपए कंपनी ने उठाया तो है, लेकिन बढ़िया बात यह है कि ये जो कंपनी है आईसीआईसीआई एएमसी, ये एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, और जो बाकी सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है ना, सभी ने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। मतलब कुल मिला के हमको एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि एक इंडस्ट्री के अंदर एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वहां पर बाकी सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज पैसा लगा रही है। मतलब हर एक कंपनी को अपने इंडस्ट्री के ऊपर पूरा भरोसा है। देखो बिजनेस को अपन अच्छे से डिकोड करते हैं ना, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, मैं सिर्फ आईसीआईसीआई एएमसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूं। जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना ज्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा इनका प्रॉफिट होगा। अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली ये ना भाई, देखो 1,000 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट हुए किसी भी कंपनी का एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, तो वहां पर इनका जो एक्सपेंस रेशियो है, उनका मैनेजमेंट फीस है, वो तो उनके पास में जाएगी। मतलब जितना ज्यादा आपका ये असेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और मैं हर बार बोलता हूं ना यार कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका प्रॉफिट और लॉस हो, म्यूचुअल फंड हाउसेस अपना कट लेंगे, गवर्नमेंट अपना टैक्स का कट लेगी, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज लेगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जो होती है स्टॉक मार्केट की प्रॉक्सी कंपनीज होती है। तो कुल मिला के जो स्टॉक मार्केट की प्रॉक्सी कंपनीज होती है ना, इनका फायदा होता है, और मार्केट ऐसी कंपनीज को वैल्यूएशन भी ज्यादा देता है। जैसे कि एनएसडीएल का आईपीओ हमको रिसेंटली आता हुआ दिखा, वहां पर भी तगड़ा क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन है। और एक बात यह कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी तगड़ा इन कंपनीज में देखने को मिलता है। अभी अपन आईसीआईसीआई एएमसी की बात कर लेते हैं, जहां पर क्यूआईबीस का जो इंपॉर्टेंस है ना किसी भी आईपीओ में काफी ज्यादा होता है। क्योंकि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में पैसा लगाता है तो उसका सोच यही होती है कि मेरे को लिस्टिंग इन मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। तो एक्चुअल में एक सेलर अवेलेबल है तो उसके अगेंस्ट बायर भी अवेलेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा मल्टीपल हमको क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, उतने ही ज्यादा क्यूआईबी इंटरेस्टेड है उस स्टॉक को लेने के लिए। और एक्चुअल में जो लिस्टिंग की प्राइस डिसाइड करते हैं, मतलब जो स्टॉक को मूव करते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं। मतलब जिस आईपीओ के लिए क्यूआईबीस की डिमांड ज्यादा होगी, वो कंपनी हायर प्राइस पर लिस्ट होगी, क्योंकि जिन क्यूआईबीस को अलॉटमेंट नहीं मिला वो हायर प्राइस के ऊपर किसी भी शेयर को डिमांड करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है आईपीओ का। मतलब आप एक चीज समझ लो, दो चीज होती है ना क्यूआईबीस में, पहला एंकर्स, एक होता है एक्स एंकर। तो एंकर इन्वेस्टर काफी बढ़िया, मतलब 1 महीने से 3 महीने के टाइम में वो शेयर अच्छा करेगा। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अगर काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब लिस्टिंग इन बढ़िया मिलेंगे। दो चीजों को, दो फार्मूले को अपने दिमाग में डाल लो अगर आईपीओ की इन्वेस्टिंग करते हो तो। अभी क्यूआईबी का डेटा क्या बोलता है, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन आता कब है, जनरली डे 3 के ऊपर 2-3 बजे के करीब आता है। क्योंकि 2 एक्स्ट्रा दिन अगर क्यूआईबी अपने पैसे को ब्लॉक रखेंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उतने बड़े पैसे की इन्वेस्ट होने के लिए, ठीक है। तो जिस कंपनी के अंदर पहले दूसरे दिन से क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अच्छा आ रहा है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि तीसरे दिन भी तगड़ा क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा। अभी पहले दिन आ जाता है इस आईपीओ में 1.97x का ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी कोई छोटे आईपीओ में 2x का ओवर सब्सक्रिप्शन आता तो हम बोलते कि ठीक है, आईपीओ का साइज ही छोटा है तो इन्वेस्टमेंट कम ही लगेगा मल्टीफोल्ड सब्सक्राइब होने पर। यहां पर आईपीओ तो बड़ा है, 10,602 करोड़ का आईपीओ है, तो यहां पर पहले ही दिन आपका 2 गुना का और सब्सक्रिप्शन आ गया। मतलब हमको एक पिक्चर समझ में आ गई कि क्यूआईबी इसका तगड़ा इंटरेस्ट है। दूसरे दिन की बात करते हैं, डे 2 की अपन बात करते हैं, तो डे 2 के ऊपर ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लगभग अपना हो गया 2.91x का। डे 2 के एंड पर 3x का क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन किस आईपीओ में देखने को मिलता है, मेरे को जरा ये बताओ।
आपने काफी सारे आईपीओ चेक करे होंगे, नहीं मिलता है भाई, जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब हमें एक तो क्लैरिटी देखने को मिल रही है कि तीसरे दिन हमको कहीं ना कहीं केवाईबीज में धमाका देखने को मिलेगा। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही, पर हम एक उम्मीद रख सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि तीसरे दिन तो भाई कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं ना यार कि अपने को अगर लग रहा है ऐसा तो अपन पहले ही अप्लाई कर देंगे, नहीं, केवाईबी का सब्सक्रिप्शन आने देते हैं, क्या पिक्चर है पता कर लेते हैं, उसके बाद में अप्लाई कर लेते हैं। अभी अपन अलॉटमेंट के चांसेस की बात करते हैं। देखो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या था, यहाँ पर 27 लाख एप्लीकेशंस रिजर्व रखी गई थी। ऑब्वियस सी बात है, आपका कोटा हो जाता है 33.25, वहां से कुछ निकला है ना शेयर होल्डर कोटा के लिए, तो पहले शेयर होल्डर कोटा समझ लेते हैं। तो आपका शेयर होल्डर कोटा में लगभग 4 लाख एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी। यहां पर क्लियरली आपको कोई नंबर नहीं दिखाता है, पर जितने शेयर्स रिजर्व रखे गए उसको अपन एक लॉट के शेयर से डिवाइड कर लेंगे तो हमको ये 4 लाख लॉट देखने को मिल जाते हैं। तो इतना रिजर्वेशन है, ठीक है। वैसे मैं शेयर्स की बात करूं तो 24.48 लाख आपके रिजर्व्ड शेयर होल्डर कोटा में रखे गए थे, जहां पर ऑलरेडी अभी के टाइम पर कितना है, लगभग आपका 69 लाख के करीब एप्लीकेशन पड़ी है। मैं यहाँ पर 3x के करीब हमको क्लियरली मोटा मोटा में जाता हूं तो 3 गुना यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा और सब्सक्राइब हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, 10 गुना तक चले जाएगा। तो आप एक अगर अकाउंट से 10 लॉट तक का हिट करने का ट्राई करते हो तो आपको कंफर्म अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में रिटेल में तो एक ही लॉट का काम करता है ना, तो अभी के टाइम पर कितना हुआ, लगभग आपका हो गया 13 लाख के करीब, टू बी प्रिसाइज 13.89 लाख, 13,89,000 एप्लीकेशन 2 दिन के अंदर पड़ती हुई दिखिए। जनरली क्या होता है, 2 दिन में जितने सब्सक्रिप्शन पड़ता है, एप्लीकेशन पड़ती है, तीसरे दिन भी लगभग उतना ही पड़ जाता है। मैं मान लेता हूं कि भैया अभी तो हो गया ये 15 के ऊपर चले जाएंगे, 17 चले जाएंगे, कुल मिला के 30 लाख की एप्लीकेशन 19-20 हो जाए, 30 लाख चला जाए। फिर भी 30 लाख अगर एप्लीकेशन आती है, 32 लाख भी आती है, 35 लाख भी आती है, फिर भी 30 में से 27 को तो अलॉटमेंट मिल जाएगा, मतलब हमारे अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो सारी चीजें पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। कुछ टाइम पहले ना एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ आया था, वहां पर भी बढ़िया चीजें देखने को मिल रही थी, कुछ ऐसा ही सीन था, अच्छा खासा लोगों का 2000-2500 कुछ का प्रॉफिट हुआ था, तो बढ़िया बात है, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, जहां पर 10 लाख की एप्लीकेशन अपन लगाते हैं। यहाँ पर आपका जो 48,000 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी, जहां पर 36,000 एप्लीकेशन पड़ चुकी है। और जनरली जो बड़ा पैसा लगता है ना वो लास्ट डे ही लगता है, तो यहाँ पर 0.74x एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन अभी तो देखने को मिल रहा है, पर हमको ये बढ़ता हुआ भी दिखेगा। बाकी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करता हूँ तो आपका 24,000 एप्लीकेशन यहाँ पर रिजर्व रखी गई थी, यहाँ पर 83,000 ऑलरेडी पड़ चुकी है। और सबसे बुरी कैटेगरी ये होती है भाई, अभी ही यहाँ पर 3.5x आ चुका है। ये तो ये बड़ा आईपीओ है, नहीं तो छोटा आईपीओ होता ना ऐसे ब्रांडेड कंपनी का, तो कुछ भाई स्मॉल एचएनआई कोटा संभलता ही नहीं। तो कुल मिला के आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, कंक्लूजन आपके सामने होगा। क्योंकि देखो, अगर ऐसा नहीं बोलो कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा ही, पर जब आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिलता, जब सालों में ऐसा आईपीओ आ रहा है जहां पर प्रॉफिट के कुछ तो चांस बन रहे हैं और अलॉटमेंट मिल जाएगा, तो ऐसे में करो ना भाई, क्या दिक्कत है। अभी ऐसे आईपीओ के लिए लॉस खाने को भी, मतलब सीने पे गोली खा लूंगा मैं, तो बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो कुछ मिल रहा है तो पकड़ना अपना फर्ज बनता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो अप्लाई करूंगा फुल फोर्स से। बाकी आपका जो भी है आप अपना डिसीजन बना लो भाई, मैं आपके ऊपर कोई डिसीजन थोप नहीं रहा हूँ। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो भी आपका, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाकी अपडेट सारी की सारी 3 बजे के करीब जो केवाईबी का सब्सक्रिप्शन आएगा उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जल्दी ज्वाइन कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। ऐसी रिव्यूज चाहिए, एनालिसिस चाहिए आईपीओ मार्केट से रिलेटेड, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।